अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ बायोलॉजी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो उसी से ही रिलेटेड है। हमने आज बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़नी हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो है मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी में हम किस के बारे में स्टडी करते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग दैम ओपन। एनाटॉमी हमारे पास इंटरनल पार्ट्स की स्टडी है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल पार्ट्स की स्टडी हमारे पास एनाटॉमी कहलाती है। जाहिर सी बात है, अब इंटरनल पार्ट्स की स्टडी है तो उनको उस हिस्से को हमको काट कर ओपन तो करना पड़ेगा। तो हमारे पास एनाटॉमी जो है वो किसकी स्टडी है? इंटरनल पार्ट्स की किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मॉर्फोलॉजी हमारे पास है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी, और एनाटॉमी क्या है? इंटरनल पार्ट्स की स्टडी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी हमारे पास क्या है? स्टडी है किसकी? सेल्स की, और एंड इट्स ऑर्गेनल मीन्स हमारे पास जो भी सेल के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं उसकी स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है? सेल बायोलॉजी। हम इसको एक और नाम देते हैं, वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी भी किसकी स्टडी है? सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हिस्टोलॉजी में किसकी स्टडी आती है? स्ट्रक्चर किसकी? कौन सा स्ट्रक्चर? टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर। टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर हैं हमारे पास, जो हमारी स्टडी होती है टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर की, वो प्लांट्स की भी हो सकते हैं और एनिमल्स की भी हो सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों में टिश्यूज़ मौजूद हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो इनके जो टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनकी जो हमारे पास स्टडी होती है वो हमारे पास कहलाती है हिस्टोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी, द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये तो बहुत इजी है, देख कर ही पता चल गया होगा, सुनकर ही पता चल गया होगा कि किसकी स्टडी है। ये स्टडी है फंक्शंस की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो किस में आते हैं? फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनोमी, द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टेक्सोनोमी में किसकी स्टडी करते हैं? बायोलॉजी की अपनी ही एक लैंग्वेज है। ठीक है, बायोलॉजी की एक अलग ही लैंग्वेज है। स्पीशीज़ के नाम, जो स्पीशीज़ ग्रुप में डिवाइड हुई हुई होती हैं, सब चीज़ें जो हम स्टडी करते हैं उनके नाम क्या हैं, ठीक है ना, और किस प्रिंसिपल्स पे हैं, जो भी हमारे पास स्टडी होती है ना वो हमारे पास आती है टेक्सोनोमी में। टेक्सोनोमी में हम स्टडी करते हैं ग्रुपिंग की, और जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेम्स होते हैं बायोलॉजी में, उन सब की स्टडी हमारे पास आती है टेक्सोनोमी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स हमारे पास क्या है? जेनेटिक्स भी हमारे पास स्टडी है किसकी? विरासत की, जो हमारे पास ट्रांसफ़र हो रही होती हैं हेरिडिटी करेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, यानी बच्चों तक जो पहुंच रही होती हैं विरासती। अब वो बीमारियां भी हो सकती हैं विरासती, हमारे पास आदतें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वो जितनी भी स्टडी होती है ना विरासती खसूसियात की, जो कि पेरेंट्स से बच्चों में कन्वर्ट हो रही होती है, जा रही होती है, ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो उन सब की स्टडी हमारे पास आती है जेनेटिक्स में। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम भी है, क्या है वो? एम्ब्रियोलॉजी। वैसे हम ज़्यादातर एम्ब्रियोलॉजी ही यूज़ करते हैं। अब एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो हमारे पास डेवलपमेंट की फ़र्स्ट स्टेज होती है। ठीक है, अगर कोई जायगॉट हमारे पास फॉर्म बन रहा हो, ठीक है, तो उसका जो पहला स्टेज होता है ना उसका, तो वो हमारे पास एम्ब्रियो कहलाता है। एक एग्जांपल भी है हमारे पास, चिक एम्ब्रियो। तो उस सब की हमारे पास जो स्टडी होती है वो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से उसकी ग्रोथ हो रही है, वो नशोनुमा कैसे पा रहा है, तो उन सब की हमारे पास जो स्टडी है वो आती है एम्ब्रियोलॉजी में या डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ये तो बहुत ईजी है, तो नाम से ही हमको पता चल गया कि किसकी स्टडी है हमारे पास? इन्वायरमेंट की, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। ये किसकी स्टडी है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो फैक्टर्स होते हैं उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, और इन्वायरमेंट से उन पर क्या असर पड़ रहा है, उस सब
की हमारे पास स्टडी होती है वो आती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। अच्छा, इसमें यहाँ मेंशन नहीं हुआ लेकिन हम इसको इकोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है ना। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच जो रिश्ता होता है, रिलेशनशिप होता है, और उससे आपस में इन दोनों पर क्या असरात आ रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी सारी स्टडी हमारे पास आती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में, जिसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं। ये थी हमारे पास टोटल 9 ब्रांचेस। अभी इसकी बहुत सारी ब्रांचेस और बाकी हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे अपने पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा कि हमारी जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं वो कैसे कैसे डिवाइड हुई हुई हैं, किन किन चीज़ों में हैं और किस किस की स्टडी कहाँ पर है, ठीक है। थैंक यू सो मच।